ग्राफ्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, राइट? ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? किसी ग्राफ में हम क्या देखते हैं? डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्राफ है, कोई भी एक्सेलरेशन। ग्राफ है, वाई वर्सेस एक्स, इसमें क्या क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट, है जी? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप और चेंजेस इन स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ। मैक्सिमा पॉइंट्स, मिनिमा पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने एक बार पहले कहा भी था, ग्राफ्स के बारे में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी भी ग्राफ में हम ये सब चीजें देखते हैं जी। खासतौर से अगर फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम चीजें देखते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, मान लो कि ग्राफ कैसा है, इसको क्या कहेंगे हम? एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन वैसे। एक तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ। और स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव। स्लोप कांस्टेंट भी है और स्लोप पॉजिटिव भी है। इसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। इसको हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है? और अगर मैं किसी पोर्शन का एरिया निकालना चाहूं तो हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन x1 एंड x2। ऐसा, अगर ग्राफ ऐसा होता तब क्या कहते हैं हम? जैसे पहले बातें थी सारी आ जाती, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाता है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव था, और स्लोप हाँ। नेगेटिव हो जाता है इसमें। और ये भी स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, इसमें स्लोप हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? राइट, ऐसा होता। ओके। इसके अलावा हमारे ग्राफ कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कैसा ग्राफ हो सकता है? कर्व्ड ग्राफ कैसे हो सकते हैं? मान लो कोई ग्राफ हमारा ऐसा है जी, ठीक है? तो ग्राफ में देखो हम दो चीजें देख सकते हैं। ग्राफ में हम दो चीजें इसमें हम देख सकते हैं। क्या दो चीजें देख सकते हैं इसमें हम? हिल, वैली। आपको हिल और वैली समझ में आता है जी? हाँ। इज इट नॉट लाइक ए हिल हाँ। एंड दिस लाइक ए वैली? हाँ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या बनाए? ये पोर्शन किसका है? वैली। फिर ये हिल आ गई, फिर यहां से ऐसे वैली शुरू हो गई। हाँ। बढ़िया बात है, राइट? हम्म। इसका मतलब अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई सिर्फ ऐसी लाइन है, ये क्या है? हिल का पार्ट है। हम्म। ऐसी कोई लाइन है तो हिल का पार्ट है, पहचान सकते हैं? ऐसी कोई हाँ। लाइन है तो वैली का पार्ट है। हम्म। ऐसी कोई लाइन है तो वैली वैली। का पार्ट है, वैली का पार्ट है, ठीक है जी? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस इज लाइक ए हिल टॉप है। उसमें होता है ना, हाँ। हिल स्टेशन में जाओ तो वहां पर जरूर कोई ना कोई रेस्टोरेंट होगा, उसका नाम होगा
होटल हिल टॉप, हिल टॉप हम्म रेस्टोरेंट, हाँ हमेशा मिलेगा हिल स्टेशन पे, हिल टॉप होटल। हाँ, दिस इज द हिल टॉप, दिस इज द हिल टॉप, जस्ट गिव मी मिनट। ऑलराइट, इसकी क्या पहचान है हिल टॉप की? और ये क्या है, वैली बॉटम? इन हाँ दोनों पॉइंट की क्या पहचान है? इन दोनों पॉइंट की क्या पहचान है? मैक्सिमम ये लाइक पॉइंट अपने मैक्सिमम आसपास के पॉइंट से ऊंचा है, ये पॉइंट्स अपने आसपास के पॉइंट से ऊंचा है, ठीक बात है। हिल टॉप का क्या मतलब हुआ? आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो उनसे ऊंचा है। इसको क्या कहते हैं हम? मैक्सिमा पॉइंट, जो मैंने लिखा, इट इज अ लोकल मैक्सिमा। इसको क्या कहते हैं मैथ्स में? लोकल मैक्सिमा। इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। तो फिर इसको क्या कहेंगे? लोकल लेवल लोकल मिनिमा। ये अपने आसपास के पॉइंट से नीचे है, इसको क्या कहेंगे? लोकल मिनिमा। इसको क्या कहेंगे? लोकल मिनिमा। ठीक है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की पहचान के दो तरीके हैं जी। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की पहचान के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? एक तरीका तो भी देखा, अपने आसपास पॉइंट से ऊंचा है। मगर कैसे पता करेंगे आसपास के पॉइंट से ऊंचा है? एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसके जो पहले वाले पॉइंट्स हैं, इसके जो लेफ्ट में जो पॉइंट्स हैं, वहां पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और उसके राइट वाले में स्लोप कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां पर स्लोप अपनी डायरेक्शन बदलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में बदले, वो क्या हुआ? मैक्सिमा पॉइंट। बढ़िया बात है जी। मैक्सिमा पॉइंट क्या हुआ? वेयर स्लोप इज इक्वल टू जीरो। स्लोप क्या है यहां पर? जीरो, राइट। यहां टेंजेंट बनाएंगे तो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, विच इज सेम एज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम्म स्लोप इज इक्वल टू जीरो एंड इट चेंजेस साइन। इट चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बढ़िया बात है, राइट। इसकी पहचान हुई हमारी कुछ, राइट। हम्म तो इसकी मैक्सिमा पॉइंट की क्या पहचान है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा पॉइंट अगर लिखें, पहली पॉइंट क्या है? क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? पहली बात स्लोप तो इज इट इज जीरो वैल्यूज y इज लार्जर देन अगर y, neighboring y एट x इज ग्रेटर देन y एट x माइनस, इसे छोटा करो तब भी से बड़ी है, एंड y x इज ग्रेटर देन y एट x प्लस। ये y x है, x प्लस ये वाला पॉइंट है। x प्लस से भी ऊंचा है और x माइनस से भी ऊंचा है। x प्लस और x माइनस का मतलब समझ में आया आपको? x प्लस मतलब x से जरा सा प्लस वाले वैल्यू ले लें, और x माइनस मतलब x से जरा सा माइनस वाली वैल्यू ले लें, अगर उन दोनों से ये ऊंचा है, राइट। और क्या पहचान है इसकी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो ठीक है। और क्या देखा हमने? dy बाई डी एक्स एट एक्स प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड dy बाई डी एक्स एट एक्स माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव। बढ़िया बात समझ आई, राइट। इसके पहले क्या था? अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो फंक्शन को क्या कहते हैं? अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? अगर पॉजिटिव स्लोप हो तो हम कहते हैं इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई इंक्रीजिंग फंक्शन? क्योंकि वाई की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। देखो, एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है वाई, तो इट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
और नेगेटिव स्लोप को क्या कहेंगे हम फिर? नेगेटिव स्लोप को क्या कहेंगे? हाँ जी, decreasing function. इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। नेगेटिव स्लोप का मतलब इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पे क्या हुआ? स्लोप फंक्शन कैसा हो रहा है मैक्सिमम पे? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल रहा है। और मिनिमम पे क्या हो रहा है? डिक्रीज, Increase, ना decreasing से increase. डिक्रीजिंग से नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल रहा है। और मैक्सिमम में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल Decreasing. रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? राइट, थोड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में आ रहा है? इट्स नॉट टू फास्ट, हाँ, नहीं सही है. नॉट टू फास्ट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिखो। लेट अस हैव ए डीप ब्रेथ। 1-2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। ठीक है, है ना? आपने कहा मोशन के ग्राफ समझ में नहीं आते, तो फिर ऐसे समझ में आने चाहिए कि पूरे समझ में आने चाहिए खोल के, जिससे कोई दिक्कत ना है उसको लेके कभी भी। राइट, हाँ, ये तो आसानी से इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में आने वाली चीज है, मजा आएगा समझ के। राइट, ग्राफ्स ऑफ मोशन या किसी भी चीज के ग्राफ, ये तो जनरल किसी भी चीज में काम आने वाले हैं। ठीक है जी, अब यहां पर आप चीज देखो, हमने यहां पर क्या देखा जी? इस पोर्शन में, इस पोर्शन को गौर से देखो। ये जो हिल का ये वाला पोर्शन था, इसमें क्या हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव तो है, मगर स्लोप घट रहा है। यहां पर ऐसा था, स्लोप इतना स्टीप था, फिर कम स्टीप हो गया, और कम स्टीप हो गया, और कम स्टीप हो गया, और कम स्टीप हो गया, जीरो स्टीप हो गया, फिर स्लोप। समझ में आ रही बात? हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो डी वाई हाँ, बाई डी एक्स की वैल्यू कम हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कम हो रही है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज घट रही है, जैसे हमारा एक्स वाई घटता है तो हम क्या कहते हैं? जैसे हमारा वाई घटता है, जैसे हमने पहले बनाया था, मान लो यहाँ वाई घट रहा है, वाई घट रहा है ना इसके साथ, हाँ, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कैसा होता है? negative. नेगेटिव। और अगर बढ़ रहा होता है तो क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। इसका मतलब जो चीज घट रही होती है, जो चीज घट रही होती है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और जो चीज बढ़ रही होती है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। और फिर से बोलूं, इफ ए क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, if a quantity on y-axis is increasing, तो हम क्या कहेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी, ऐसा लिख देता हूं। इफ ए क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। यू एग्री विद दिस? इफ ए क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, तब क्या कहेंगे हम? क्वांटिटी मतलब y, negative. है जी, Derivative negative. इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, हमने जब ये देखा, इसमें हमने क्या देखा? इसमें क्या देखा हमने? डी वाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है ना? यहाँ हाँ, पर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा था, इतना ज्यादा हाई था, 10 थीटा, फिर छोटा हो गया और स्लोप छोटा हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। ये ठीक बात है? हाँ, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव। negative. मगर इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव इसका, इसको डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा?
नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव। फाई का सेकंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। इफ ए क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग इट्स डेरिवेटिव, इट्स में ये है, तो अच्छा। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है जी। हाँ। एंड दैट वी राइट एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। बढ़िया बात है। इसका मतलब अगर कोई चीज ऐसी है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। तो हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव की बात करें। है जी। फर्स्ट ये इंक्रीजिंग और पॉजिटिव और डिक्रीजिंग नेगेटिव में सेकंड डेरिवेटिव की बात करें। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव की बात है। इसका मतलब ये हुआ, अब अगर हम फिर से देखें, देखो देखो, अगर कोई हमारा ग्राफ ऐसा है जी, ऐसा ग्राफ है, तो मैं क्या कहूंगा इसके अंदर? इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? इस पॉइंट पे ये पॉइंट एक्स है, हम्म। तो मैक्सिमा की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? एक तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ। है जी। हाँ। और दूसरा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो मैक्सिमा पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। और मिनिमा पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा मिनिमा? ये मिनिमा पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहां पर भी जीरो है, और यहां पर क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, देखो इस पोर्शन में, देखो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, राइट साइड वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में नजर लगाओ, क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, राइट। पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में कैसा है स्लोप? कम। है जी। कम हो रहा है slow। आपको लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन आप और बात ध्यान से देखो, यहां पर स्लोप नेगेटिव है, यहां पर मान लो स्लोप -3 है इस जगह पे, तो यहां पर हम्म। कितना है? -2। हाँ। यहां पर कितना है? जीरो। -1। और यहां पर कितना है? 0। जीरो। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली देखूं तो -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -2। -2 बड़ा होता है। इसका मतलब स्लोप लगातार इंक्रीज। बढ़ रहा है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है। इफ ए क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन डी बाई डी एक्स पूरे में बढ़ रहा है। स्लोप मतलब डी बाई डी एक्स, इस पूरी वैली वैली की क्या पहचान है? स्लोप बढ़ रहा है, डी बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, डी बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब इंक्रीजिंग। क्या हुआ? सेकंड डेरिवेटिव विल बी, अगर कोई चीज बढ़ रही होती है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही होती है, पिछले पिछले लिखा था ना, तो डी बाई डी एक्स एक क्वांटिटी है और वो बढ़ रही है, इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, बढ़िया बात है, राइट। तो अगर मैं, बट हाँ, पीछे ये नहीं लिखा था कि इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए डेरिवेटिव हाँ, नेगेटिव। नहीं, इफ ए क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इफ ए क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग इट्स डेरिवेटिव नेगेटिव। वो तो आप वैसे भी दे सकते हो, कोई क्वांटिटी अगर घट रही है, जैसे ये घट रही है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। कोई क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। नहीं, सिंपल सी बात लिखी थी। तो क्वांटिटी का मतलब बदल दिया हमने, क्वांटिटी को क्या, डी बाई डी एक्स को क्वांटिटी कह रहे हैं, तो अगर डी बाई डी एक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर डी बाई डी एक्स घट रहा है, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। आगे बात समझ में, राइट। चलो, मान लो हम बनाए अब एस टी ग्राफ बनाए, एस टी ग्राफ। अगर एस टी ग्राफ हमारा ऐसा, इसको क्या कहेंगे हम? एक ग्राफ ही बनाया,
तीन चार बना लेता हूँ, चलो अलग अलग बना लेता हूँ। तो मिनिमा के लिए हमेशा डेरिवेटिव का डी वाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। मिनिमा में क्या होगा? ये मिनिमा है, हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा? इसका स्लोप कैसा है? जीरो। और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है ना। पॉजिटिव। इंक्रीजिंग तो अपने आप ही आ गया, पॉजिटिव लिख दिया तो मैथ्स में इंक्रीजिंग था इसलिए पॉजिटिव हो गया। हम मैथ्स तो आसानी से कर सकते हैं इससे, बस हमें दो डेरिवेटिव निकालने हैं, देखना है जीरो कब है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, करके देखेंगे, करके देखेंगे ये। ठीक है, ये मिनिमा की पहचान है। हाँ जी। एक चीज और हमने देखी, वैली की क्या पहचान है? वैली की क्या पहचान है? सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। अगर कोई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो पॉइंट वैली का पॉइंट है जी। और हिल की क्या पहचान है? उसका नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है। हाँ, है ना। डिक्रीजिंग हमने कहा, डिक्रीजिंग से समझ के फिर हमने मैथ में कन्वर्ट कर दिया इसको। बढ़िया बात है। अच्छा देखो, एस टी ग्राफ में देखो, तीन चार एस टी ग्राफ बनाता हूं जी। ये एस है, ये टी है, ये एस है, ये टी है, ये एस है। मैंने नेगेटिव साइड में नहीं दिया, जस्ट टू सेव स्पेस। ये टी है। ठीक है, बताओ इस ग्राफ को क्या कहेंगे हम? ये ग्राफ क्या बताता है? इंक्रीजिंग स्लोप। नहीं, स्लोप तो कांस्टेंट है इसका। अच्छा सॉरी। पॉजिटिव कांस्टेंट। स्लोप, पॉजिटिव। पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। स्लोप क्या होता है जी? ds बाई डी टी, डीएक्स बाई डी एंड दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। पर ds बाई डी तो वेलोसिटी होती है, मतलब हम्म। वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब दिस ए हाँ। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विद ए पॉजिटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। हो गया जी। ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकते हैं। अगर ये पोजिशन टाइम ग्राफ ले लूं इसको मैं, इसको पोजिशन टाइम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ, नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। पोजिशन टाइम ग्राफ, तो डी आर बाई डी टी पोजिशन टाइम, दैट इज वेलोसिटी, राइट। इसको आर लिख सकते हैं। यही बात हमने, अगर ग्राफ ऐसा होगा इसका क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट बट विद नेगेटिव स्लोप। तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? कैसा? इज इट यूनिफॉर्म मोशन? यस, एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके। अगर हमारा ये रिटार्डिंग। है जी, रिटार्डिंग मोशन भी कैसे? रिटार्डिंग तो नहीं कह सकते। रिटार्डिंग में तो वेलोसिटी कम होती थी, एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है। हाँ, तो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। हाँ। कांस्टेंट ठीक वेलोसिटी, है। राइट। अच्छा, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? और ये कैसा होगा? इन चारों को देख के आप याद आता है कुछ? हम्म। ये हिल और वैली के पार्ट्स हैं। ये हिल और वैली के पार्ट्स हैं, बढ़िया बात है। यहां पर क्या हो रहा है जी? इन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्पीड। वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ भी रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव। मगर एक्सीलरेशन क्या होती है? इज इट नॉट सेकंड डेरिवेटिव? हाँ। तो वो कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हमने देखा था कि वैली के अंदर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, बढ़िया बात है।
ये देखा था ना? क्यों जी? वैली का पार्ट था इसलिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। इसमें क्या ऐसी एक्सीलरेशन है? नेगेटिव। इसमें कैसी एक्सीलरेशन है? ये वैली का पार्ट है नेगेटिव कि हिल का पार्ट है? वैली। और ये भी वैली का पार्ट था। इसमें देखो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। नेगेटिव। मगर यहां मान लो -5 थी, तो यहां 0 है कि नहीं है? हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। एक्सीलरेशन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि ये भी वैली का पार्ट है। तो आपको फिगर देख के ग्राफ, मैं कैसे करता हूं ग्राफ, मैं ग्राफ को देख के कहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है जी। स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो वैली का पार्ट है कि हिल का पार्ट है। ऐसे समझने से ग्राफ बहुत आसान हो जाते हैं। ऐसे समझने से ग्राफ बहुत आसान हो जाते हैं। ग्राफ को करने का ये तरीका है। इंटरेस्टिंग। हाँ, राइट। यहां इन दोनों को देख के बताओ यहां पर क्या हो रहा है। मान लो आर पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। इसमें क्या कहेंगे आप? तो हिल का है तो पॉजिटिव। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। हाँ, और एक्सीलरेशन कैसी है? एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव है। यहां पर क्या है इस वाले में? इसमें नेगेटिव है एक्सेलरेशन। सॉरी, वेलोसिटी भी नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी भी नेगेटिव नेगेटिव है। है। बढ़िया है। वाह हम्म। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ तो पूरा ग्राफ समझ में आ गया। आरटी ग्राफ में क्या होने वाला है? मान लो अगर मेरे को आरटी ग्राफ ऐसा है जी, ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, 4 ग्राफ बना दिए। 1 2 3 4। बताओ पहले ग्राफ के लिए हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नहीं। क्यों? इसका स्लोप बढ़ रहा है क्या? वेलोसिटी क्या होती है ग्राफ में? क्या होता है? स्लोप और एरिया, दो चीजें देखनी होती हैं। इसका स्लोप तो कांस्टेंट है। पोजीशन बढ़ रही है। पोजीशन बढ़ रही है पॉजिटिव। मतलब टाइम के साथ साथ दूर जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर एट हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसी है? 0। जीरो। 2 में क्या है? हमें वेलोसिटी नेगेटिव और कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, कांस्टेंट की जगह मैं एक्सेलरेशन 0 लिख रहा हूँ। 3 में क्या है? हम्म। थ्री में वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो 0। जीरो ही है। हाँ, वेलोसिटी 0, रेस्ट पे है, चल ही नहीं रहा। टाइम बढ़ रहा है, हाँ। इसकी पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है? हम्म। तो वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। जीरो। ठीक है। हाँ। अब इस ग्राफ में मैं 4 पार्ट बना दूं। इस ग्राफ में 4 पार्ट बना दूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। है जी। 1 2 3 4। बताओ ग्राफ 4 में पोर्शन 1 क्या कहता है? वेलोसिटी पूरे में पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन देखो नेगेटिव। नेगेटिव। वेलोसिटी घट रही है ना, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव। सेकंड में वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। वेरी गुड, यू आर ए गुड स्मार्ट लर्नर। आपको बात तो समझ आ जाती है जल्दी। थर्ड में बताओ। वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। थर्ड, ये रहा थर्ड। हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है? वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी तो स्लोप पॉजिटिव होता। हाँ,
एक्स जब टाइम बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की वैल्यू बढ़ जाती है, ये तो कम हो रही है। हम्म नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फोर्थ में क्या है? दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। तो आपको ग्राफ देखना समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ से इसके दो डेरिवेटिव काम के हैं हमारे। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज द वेलोसिटी, एंड सेकंड डेरिवेटिव विच इज द एक्सीलरेशन। दोनों के बारे में साइन का आइडिया लग गया। ग्राफ से दोनों के साइन के बारे में आइडिया लग गया, ठीक बात है। अब मुझे बताओ, ये वाले पॉइंट को तो हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मैक्सिमा। हाँ, मैक्सिमम। यहां पर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। जीरो। 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 यहां पर वेलोसिटी कैसी है? यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव थी। पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर वेलोसिटी कैसी है इस पॉइंट पे? जीरो। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से। कन्वर्ट हो रही है, जीरो वेलोसिटी है। मगर ये जीरो वेलोसिटी बहुत जरा सी देर के लिए है। क्या ये पार्टिकल रेस्ट पे है यहां पर? नहीं। वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ क्या? मोमेंटरी रेस्ट। पोजीशन ऑफ मोमेंटरी रेस्ट। बढ़िया बात है। पोजीशन ऑफ मोमेंटरी रेस्ट, क्योंकि इसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है। कोई जो नंबर अगर प्लस से माइनस में बदलेगा तो उसको जीरो से गुजरना पड़ेगा। उसको जीरो से गुजरना पड़ेगा, बढ़िया बात है। मगर जीरो पे रुका हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पहले भी जीरो था फिर बाद में, तब तो कहेंगे रेस्ट पे है। मगर ये मोमेंट्री रेस्ट की पोजीशन है। ये क्या है? मैक्सिमा की पोजीशन है। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमा। और इसकी क्या पहचान है? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, मतलब v इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो v जीरो और a नेगेटिव है। तो ये क्या है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। यहां पर पोजीशन, जो पोजीशन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। उसके पहले पोजीशन कम थी, उसके बाद ही पोजीशन कम है। यहां पर पोजीशन मैक्सिमम है। यहां पर क्या है? वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, बढ़िया बात है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? ये कैसा पॉइंट है? इट इज द मिनिमम पॉइंट। मिनिमम। इसको हम कहते हैं लोकल मिनिमा, उसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा। इसमें क्या है? वेलोसिटी कैसी है? जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पहचान है इन दोनों की। पीक एंड द ट्रफ, वैली पीक एंड द हिल पीक एंड द वैली ट्रफ, राइट? है ना? हिल टॉप एंड द वैली बॉटम। यू लाइक इट? इस रेड पोर्शन में और मैरून पोर्शन में, इन दोनों में एक कैसा था? नेगेटिव। ये नेगेटिव। और इनमें कैसा था? ये। पॉजिटिव। तो इस पॉइंट में क्या खास बात है? ये वाला पॉइंट, इस पे क्या हो रहा है? ये पॉइंट हिल जीरो। का पार्ट है कि प्लेन इसका, वैली का पार्ट है? हिल की एंडिंग और वैली की स्टार्टिंग। राइट। तो ये हिल की एंडिंग और वैली की स्टार्टिंग। इस पॉइंट पे क्या खास बात है? इसके पहले एक्सीलरेशन नेगेटिव। और उसके बाद एक्सीलरेशन। पॉजिटिव। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूँ एक्सीलरेशन को? जीरो। एक्सीलरेशन इज मोमेंटरीली जीरो। एक्सीलरेशन इज मोमेंटरीली जीरो। बढ़िया बात है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पढ़े लिखे लोग बहुत यूज करते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, मैनेजमेंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे बोर्ड के सामने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, मैनेजमेंट के लोग उधर देखेंगे ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जस्ट वो अपना दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, राइट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इकोनॉमिक्स में इन सब चीजों में यूज करते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई चीज घट रही थी, जैसे एक्सीलरेशन थी, सेकंड डेरिवेटिव, मैं सेकंड डेरिवेटिव, यहां पर क्या हो रहा है? वैली पीक और हिल टॉप पे फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजिंग साइन। और यहां पर क्या हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे? सेकंड डेरिवेटिव चेंजिंग साइन। बढ़िया बात है। हाँ। जब सेकंड डेरिवेटिव चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव,
मतलब हिल इज कन्वर्टिंग टू वैली। बढ़िया बात है। इसके आगे क्या हो जाएगा यहां पर, इस वाले पॉइंट पे? यहां पर वैली इज कन्वर्टिंग इनटू हिल। ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मगर यहां पर एक्सीलरेशन का नेचर बदल रहा है। यहां पर तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था और यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो पॉजिटिव रहा से है। नेगेटिव। तो ग्राफ में आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें पॉइंट देखने के होते हैं? हाँ। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, इंक्रीजिंग पोर्शंस, डिक्रीजिंग पोर्शंस, मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये सारी चीजें आपने देख ली तो आपको ग्राफ को एनालाइज करना आ गया। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में सारी चीजें आ गई। कौन सी चीज इसमें नहीं आई? एरिया नहीं आया इसमें, क्योंकि इसका एरिया मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए। इसका एरिया मीनिंगफुल नहीं है। एरिया कहाँ मीनिंगफुल होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। राइट। इसका एरिया कुछ नहीं दिखता ना वैसे, लाइक। इसके एरिया कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं एरिया निकालूं तो कैसा हो जाएगा? इंटीग्रल आर डी टी। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर सेकेंड। ऐसी तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें ध्यान में नहीं आती जिसमें मीटर और सेकेंड यूनिट्स हो। मिली सेकेंड नहीं है, मीटर सेकेंड है ना, वरना मिली सेकेंड पढ़ सकते हैं इसको। मीटर सेकेंड ऐसे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आपको ग्राफ के बारे में समझ में आया कुछ? हाँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? चलो अब नेगेटिव साइड भी ले लेता हूं। इसमें क्या होगा जी? बोलो। इसमें ऐसा अगर बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, है ना, सेम चीजें बना के देखें। इसमें क्या क्या मतलब निकलेंगे? बोलो। इसमें क्या मतलब निकलेगा? स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कैसा है इसके अंदर? एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ। तो इस मोशन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सेलरेट। ये यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है। हाँ। और ये कैसा मोशन है? सी एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें वेलोसिटी का हम वैसे भी बता सकते हैं ना कि वेलोसिटी, ये ऊपर वेलोसिटी वाली ये ये पॉजिटिव है। ये वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये वाली वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ यहां बना दूं तब भी यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है। और जो ऊपर स्लांटिंग वाली है जिसमें ए इज पॉजिटिव, हम्म। इसमें भी वेलोसिटी इज हाँ, पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर इसमें क्या है? इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें क्या हो दोनों नेगेटिव रहा है। है? नहीं, नहीं। इस वाले पोर्शन में क्या है? एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है। और यहां पर नीचे वाले पोर्शन में क्या है? दोनों नेगेटिव चल। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। इधर हम वेलोसिटी का नेगेटिव साइन ले, मतलब वो क्या डिनोट करेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, बस इतना ही मतलब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस इतना ही डिनोट करेगा, नथिंग मोर देन दैट। वेरी वेल सेड। ठीक है जी। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, पहला और तीसरा। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है। और ये कैसे है? चेंजिंग एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन कैसी हो रही है इसके अंदर? डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव। हाँ। तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, है ना। तो हाँ। फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें डिक्रीज कर रहा है और यहां पर आके फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया है और यहां पर नेगेटिव जीरो। हो गया है। तो इस हाँ। पोर्शन में क्या कहेंगे हम? इस पोर्शन में क्या कहेंगे? बोलो। इसमें एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन नेगेटिव
एंड वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव, क्योंकि हिल का ही पार्ट है ये भी। और वेलोसिटी भी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होती है, यहाँ पर आता, ये वो पॉजिटिव भी है। डायरेक्शन है ना। तो पूरे हिल का सेम नहीं रहे? हाँ, पूरे हिल का सेम ही होगी, बात तो आपकी सही है। इसमें भी वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। व्हाट अबाउट हेयर? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव। थोड़ा जल्दी नहीं, देखो। कुछ थोड़ा एक्सीलरेशन नीचे तो भी है। एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव है, हम्म। मगर वेलोसिटी यहाँ नीचे आ गई, नेगेटिव आ गई यहाँ पर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन यहाँ पॉजिटिव है, तो जहां लाइन से क्रॉस कर जाएगी वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगी। पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट कहाँ कहाँ पर है? बोलो इस ग्राफ में। इस ग्राफ में पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट कहाँ पर है? एक तो मैक्सिमम और मिनिमम पे। नहीं, वो तो नहीं, अच्छा वो तो उसके लिए। मोमेंट्री रेस्ट मैक्सिमम में क्या होगा? वो तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है वहां पर। तो दोज आर द पॉइंट्स ऑफ, जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थे वो यहाँ पर पीक बन जाएंगे, पीक और वैली बन जाएंगे। वो पॉइंट ऑफ यहाँ पर। पीक और वैली बन जाएंगे, हिल टॉप और वैली पीक बॉटम बन जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सीलेशन जीरो। एक्सीलेशन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा नहीं, एक्सीलेशन तो साइन नहीं चेंज कर रही, मतलब वेल, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, एक्सीलेशन साइन बदल रही है ना। यहाँ पर एक्सीलेशन कैसी थी? नेगेटिव। नेगेटिव। और यहाँ पर भी एक्सीलेशन कैसी है? नेगेटिव। और यहाँ पर एक्सीलेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस हाँ, पॉइंट इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन इज चेंजिंग साइन। तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। इस ग्राफ के लिए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मगर यहां पर क्या हो रहा है हमारा? एक मिनट, यहां पर पूरे में हमारा, यहां पर हमारे पूरे में क्या था? ये हमने क्या लिखा था? 1 2 में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। 2 में हमने लिखा था एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो इस पूरे में एक्सीलरेशन नेगेटिव थी। एक्सीलरेशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव, राइट? राइट। अच्छा, यहां हाँ, पर तो हमारी एक्सीलरेशन कैसी है? नहीं। क्योंकि वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी वेलोसिटी कम हो रही है। एक मिनट, यहां पर हमारा क्या था? यहां पर वेलोसिटी हमारी इधर जीरो थी, वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर कम हो रही थी। स्लोप, अच्छा अच्छा, वेट वेट, सुनो। यहां पर हमारा क्या हो रहा है? एक्सीलेशन, इसका स्लोप है, राइट? तो एक्सीलेशन पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से जीरो हो गई। तो यहां पर ये मैंने गलत लिखा है, एक्सीलेशन नेगेटिव। एक्सीलेशन नेगेटिव थोड़ी है यहां पर, है? बोलो, यहां पर एक्सीलेशन कैसी है? एक्सीलरेशन क्या होता है? इस ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो स्लोप नेगेटिव है क्या? नहीं, यहां तो स्लोप पॉजिटिव है। यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी स्लोप, यहां जीरो हो गया स्लोप। तो यहां पर एक्सीलरेशन जीरो है ना? यहां पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव थी, यहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो ये पॉइंट कौन सा है? एक्सीलरेशन इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला पॉइंट है। जो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, वो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पीक है ना? ऐसे समझ के देखना, आप खुद बैठ के बनाओ के देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा, राइट? तो बैठ के समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? राइट। हाँ। और जो यहां पर ये वाली पॉइंट था, यहां पर क्या हो रहा था?
एक्सीलरेशन वाज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो पॉइंट यहां पर कहाँ है? यहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। स्लोप इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉइंट यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाले हम्म, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन करस्पॉन्डिंग। इस पॉइंट को अगर मैं कहूं तो ये एक्स है यहां पर। इसी ग्राफ का मैं बना सकता हूं ना, इसी मोशन का मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं अगर, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस ग्राफ, इस मोशन का जो भी मोशन है ये, अभी मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में बनाया है, मगर क्या मैं इसी का वो नहीं बना सकता वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम सेम मोशन के लिए, और सेम का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकता हूं? तो अगर मैं जब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो ये पॉइंट यहां पीक पे पहुंच जाएगा। तो ये येलो से रेड जो जा रहा है इसमें पूरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो हम्म। अगर यहां पर सो रहे हैं पॉजिटिव है और हाँ यहां पर वो तो पॉजिटिव है, हाँ ये पूरा नेगेटिव है। यू आर है। राइट, यू आर राइट। ठीक। यहां पूरे में, तो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन साइन चेंज कर रही है। इस पूरे में क्या है? डी ए बाई डी टी। जैसे यहां पर सेकंड डेरिवेटिव हमारा डी वी बाई डी टी नेगेटिव था, यहां पर क्या है? सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव तो ए है, और सेकंड ये डी ए बाई डी टी नेगेटिव है यहां पर। और यहां पर क्या है? डी ए बाई डी टी पॉजिटिव है ना कि, पॉजिटिव। आपको समझ आ गया बट बात? डी ए बाई डी टी होता क्या है? उसका तो कुछ रेट है ऑफ चेंज नहीं। ऑफ एक्सेलरेशन, इसको हम अच्छा, ज्यादा यूज नहीं करते। हम जो नॉर्मल काइनेमिक्स करते हैं यूज नहीं करते, पर इसका फिजिकल मीनिंग होता है, इसको कहते हैं जर्क। जर्क, अगर एक्सेलरेशन सडनली चेंज हो जाए तो हमें झटका लगता है। अगर लोगों को इनकन्वीनियंट होता है, अगर कोई ड्राइवर बार बार एक्सेलरेशन चेंज करता रहे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है तो लोग बैठे आराम से, पीछे की तरफ गिर जाएंगे, आगे गिर जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो झटका नहीं लगेगा। लेकिन एक्सेलरेशन बदलेगा तो क्या होगा? झटका लगता है, झटका लगता है। इट बिकम्स ए जर्की राइड, जर्की राइड। तो डी ए बाई डी टी का भी फिजिकल मीनिंग होता है, पर हम ज्यादा काम नहीं आता हमारे। इंजीनियरिंग डिजाइन में काम आएगा वो। इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन करेंगे मशीनों को, उसमें काम आएगा। जर्क जो है उसमें काम आता है। ठीक है, ठीक है, वी गॉट ए फेयर आइडिया, राइट? तो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास? पी वाई क्यू से। तो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो पता चले हमने कुछ सीखा, उससे कुछ हमें सॉल्व करने में, क्योंकि आप कहते हैं ना प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। अब देखो समझ में आती है क्या? कोई प्रॉब्लम करे देखिए, अब तो थ्योरी कर ली। ये बस ये लास्ट नोट करना होती है। हाँ, है ना? मतलब हमने तो जनरल ग्राफ के लिए बता दिया, किसी भी चीज लागू है। जैसे अगर वीटी के लिए हो तो डीवी बाई डी टी ए हो जाएगी, जैसे इसमें डी आर बाई डी टी भी थी, है ना? इसमें सेकंड डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी होगा, उसमें सेकंड डेरिवेटिव ए था। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जाएंगे तब क्या होगा? तब डी ए बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, उसका हमें कुछ नहीं करना। सेकंड डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन वो होगा जहां पर डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर साइन चेंज करेगा, मगर उसका हमें फिजिकली कोई मीनिंग नहीं पड़ता। तो हमारे काम के दो आएंगे, इसमें सब कुछ काम में आएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में हिल, वैली, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, एवरीथिंग इज मीनिंगफुल फॉर अस, राइट? एक्सेप्ट फॉर द एरिया। इसमें हमें एरिया काम आएगा, एरिया विल सिग्निफाई द चेंज इन पोजीशन। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको पता है। तो बस उस तरीके से करना है। हाँ, हमें डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके एरिया कैसे निकालेंगे, वो कैलकुलस में सीखेंगे हम। कुछ तो आपको आता है वो। राइट? एनसीईआरटी में काफी सारे दिए हुए हैं इस तरीके के, कि एक्सेलेरेशन कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में।
आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं, हो गया। ठीक है। अच्छा, चलो मुझे ऐसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस थोड़ा सा बताओ। चार ग्राफ बने हैं, बताओ चारों को पहचानो कि हिल का पार्ट है कि वैली का पार्ट है। वन तो हिल का पार्ट है, टू, सेकंड वैली, थर्ड भी वैली, फोर्थ हिल। तो दोनों के लिए बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बताओ फर्स्ट तो जीरो नहीं इस रहे वाले इसमें। पोर्शन में। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। आ, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। और सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। ग्राफ टू में नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव और पॉजिटिव है सेकंड। वेरी गुड। थर्ड में, इसके लिए अच्छा इसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड में पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। उसमें नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। अब मान लो मैं कहूँ ये पोजीशन टाइम ग्राफ था, ठीक है, सपोज दिस वाज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बताओ वन में क्या है, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एंड व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना। आप तो लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी सेकंड डेरिवेटिव कौन, ठीक है। अगर ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो सेकंड में वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव। हम्म थर्ड में थर्ड में पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, और फोर्थ में नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो अब आंसर क्या हो जाते मेरे, बताओ। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और पॉजिटिव बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। पहला तो सब में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव सब है। में वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये नीचे आ ही नहीं रहा एक्स एक्सिस के, हाँ वाई एक्सिस के नीचे आ ही नहीं था, तो वेलोसिटी सब में पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। हमें सिर्फ एक्सीलरेशन देखनी है। अब सिर्फ नेगेटिव एक्सीलरेशन देखनी है। पहले में एक्सीलरेशन कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्या इसका स्लोप नेगेटिव है, अच्छा इसका स्लोप सब जगह पॉजिटिव है। एक मिनट। जब वहां अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। हम्म पॉजिटिव। सेकंड में नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। हाँ अब हमने सिर्फ स्लोप देखना है। थर्ड में पॉजिटिव। पॉजिटिव और इसमें फोर्थ में नेगेटिव। नेगेटिव। जो बात आप देखना चाहते हैं वो डीए बाई डी टी की है, मगर कोई पूछता नहीं, इसलिए हम क्यों मेहनत करें। अगर ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता तब क्या होता, यही वाले एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप क्या देता था? हाँ, इसका कोई मीनिंग डीए बाई डी टी जर्क उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हम, ठीक इसलिए इसमें स्लोप निकालने का कोई भी फायदा है। नहीं है। तो उसमें क्या दे सकते हैं हम,
वी बता सकते हैं क्या हम? नहीं बता सकते। वी कांट टेल, कांट टेल। ए बता सकते हैं, ए कैसी है? सभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। क्योंकि हाँ। सभी एक्स एक्सिस के ऊपर, सभी वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस सभी ऊपर है, इसलिए सभी में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। बस इतना ही देखना है। ये 3 ग्राफ तो देखने आ गए आपको, राइट? हाँ। हाँ, इसमें अगर मैं निकालूं, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तब इसका एरिया क्या बताएगा? चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। हाँ। और अगर ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होता तो इसका एरिया क्या बताता? चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे पता नहीं एक्सेलरेशन। velocity बढ़ रही है, मगर शुरू में नेगेटिव भी तो हो सकती थी, नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ के तब भी तो नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी का साइन नहीं बता पाएंगे इससे हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बस वही बताता है, चेंज चेंज इन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस, जस्ट चेंज इन वेलोसिटी। आई होप यू हैव बेटर आइडिया नाउ अबाउट द ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स, राइट? हमने बहुत फंडामेंटली देखा है, कुछ याद करने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसमें डिवाइड किया, ज्योमेट्री पैटर्न्स में, है ना? हमने कहा कोई भी ग्राफ की लाइन कैसे हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है, या 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 ऐसे हो सकती है। हाँ। इसके अलावा कोई लाइन बन नहीं सकती इन 7 के अलावा। तो इन 7 का मतलब समझ लिया हमने, तो हमें ग्राफ समझ में आ गए। राइट? ग्राफ तो ऐसे सीखने चाहिए, ऐसे सीखने चाहिए। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कोचिंग में ऐसे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, आई डोंट नो। अजीब तरीके से समझाते हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जी, तो राइट। अभी कितना सिंपल है, कितना मतलब इंजॉयबल है, हाउ इंटरेस्टिंग इज बेसिक्स इट। नहीं कराए उन्होंने, वो हिल हाँ, वैली का। वो, हाँ, राइट, उसी से आधी चीज समझ आ जाती है, हिल राइट। वैली अब देखो, जैसे हमारी बॉडी में देखो क्या है, ये सिर पे क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स ए हिल, राइट? का। हाँ। इट इज ए हिल, राइट? अच्छा, हिल और वैली तो हो गई, लेकिन हमारी बॉडी में एक शोल्डर भी है। देखो, ये तो हमारी हिल है, ये हमारी वैली है। मगर मान लो ऐसा हो, ये क्या हो रहा है? हिल थी, मगर हिल के नीचे नहीं आए, और यहीं से वैली शुरू हो गई। नहीं, हाँ। ये वैली ऐसा शुरू हो गया। तो यहां पर इस पोर्शन में स्लोप कैसा था? स्लोप कैसा था? पॉजिटिव स्लोप था, और डिक्रीजिंग स्लोप था। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव था। यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। फिर पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें इसमें क्या हो रहा था हमारा, इसमें वी एक्सीलेशन। देखो, ये भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस वाले पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन में, इस वाले पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? यहाँ पर स्लोप कितना, यहाँ क्या था? मान लो ये आर टी ग्राफ ही ले लेता हूँ उसको। यहाँ पर क्या था हमारा, ए कैसी थी? नेगेटिव थी। हाँ। और यहाँ पर ए कैसी थी? पॉजिटिव थी। तो ए इज चेंजिंग साइन, हाँ। ए इज चेंजिंग साइन, राइट? ए इज चेंजिंग साइन। यहाँ पर क्या हो हाँ। रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ए हमारी नेगेटिव थी, और यहाँ पर ए हाँ। पॉजिटिव थी। यहाँ पॉजिटिव। पर भी ए इज चेंजिंग साइन, है ना? मगर दोनों में फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है कि नहीं? क्या ही फर्क है? ये भी तो शोल्डर जैसा ही है, हाँ। ये भी शोल्डर जैसा है, राइट? तो जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को, उसको मैं शोल्डर कह सकता हूँ, राइट? हाँ, वी कैन हाँ। कॉल इट ए शोल्डर, राइट? वी कैन कॉल इट ए शोल्डर, वी कैन कॉल इट ए शोल्डर। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन ग्राफिकली, क्योंकि जब हम कह रहे हैं ग्राफ, तो ग्राफिकली तो समझो उसको। ग्राफ मतलब इट हैज फॉर विजुअलाइजेशन, राइट? तो वी हैव कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल डिक्लाइन, हिल, वैली, शोल्डर, टॉप, बॉटम, ऐसे हमने इसको समझ लिया। बस ये 5-7 चीजें समझ ली तो सारे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव सब समझ आ गए। बताओ, आपको क्वेश्चन आप भेजने वाले थे, तो चलो लेट अस सी दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ मेड बाय क्लॉड, राइट? हियर आर 4 काइंड ऑफ क्वेश्चन, बताओ।
ईच विद ए प्रॉपर प्लॉटेड ग्राफ, ट्राई वर्किंग देम। बोलो पहले में क्या है जी? इसने कुछ क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। इसमें वो अच्छा ये तो फिर क्वेश्चन, ग्राफ अलग दिया, क्वेश्चन अलग दिए हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ पहले साइक्लिस्ट का है। व्हाट इज द साइक्लिस्ट स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड? बोलो। इनको कॉपी करना पड़ेगा क्या? कॉपी कर लेते हैं, एक साथ तो आ जाएंगे कम से कम। इसमें तो कोई कर्व नहीं दिखाया इसने, इज नॉट गिवन एनी कर्व, राइट? Probably has made the question very simple. All are straight lines. हाँ Hmm. Give the question just below the graph, just below the corresponding graph. Let's see. फिर कॉपी नहीं करना पड़ेगा ना, वहीं पर देख लेंगे फिर। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है साइक्लिस्ट जर्नी। बोलो बोलो। फाइंड द साइक्लिस्ट स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स। इसमें तो स्लो निकाल सकते हैं। हाँ निकालो। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। हाँ इसका 40 माइनस 0 बाय 10। 40/4 हम्म स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, राइट? हम्म नेक्स्ट में व्हाट्स हैपनिंग 4 बिटवीन to 4 सेकंड टू 8 8 सेकंड? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है। एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल 12 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी। तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो पहले तो 40 प्लस 20 हाँ टोटल 60 तो अगर इसमें तो 60 डिवाइडेड बाय 12 तो 5। 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पोर्शन, ड्यूरिंग द लास्ट 4 सेकंड्स? उसकी 20 बाय 2 तो 10 सेम ही। 20/4। अच्छा हाँ सॉरी 4 तो 5। 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर लाइन स्लैंट कम स्लैंट है, ये ज्यादा स्टीप है कम स्टीप है, तो यहाँ वेलोसिटी कम है। ओके नेक्स्ट बताओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है कार मोशन। इसमें क्या हो रहा है? ये कौन सा मोशन है? व्हाट इज दिस नेम? पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों। वेलोसिटी कैसे है? कांस्टेंट वेलोसिटी तो यहाँ पर, इसमें अगर स्लोप कांस्टेंट है तब होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। सॉरी फिर हाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन राइट, स्लो उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन ये फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड। वेरी गुड। बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ईच ऑफ द 3 फेजेस। तो फिर स्लो कर लेंगे 0 to 5 में 20 बाय 5 4 4 मीटर मीटर पर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन 0, इसमें 0 और इसमें फिर 10 to 15 में
-10 -20 तो -30/5 तो -6 मीटर पर अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? -10 और यहाँ सेकंड। -20 थी, +20 थी, -30 ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन 5, 5 तो कितनी हो गई? -6 -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। बताओ, व्हाट डज द नेगेटिव वेलोसिटी पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट बताओ। मोमेंट्री रेस्ट पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट उसमें पॉजिटिव थी पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट क्या होता है? जहां पर वेलोसिटी 0 है मगर बहुत ये ज्यादा देर के लिए। तो फिर मतलब वो ये वाला 13 0 पॉइंट है के ये। पास 13 यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मोमेंट्री रेस्ट। मोमेंट्री पॉइंट ऑफ रेस्ट। मोमेंट्री रेस्ट। आई बात समझ में? हाँ, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव से 0 एक्सीलरेशन पॉजिटिव से 0 हो गई। तो एक्सीलरेशन, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मगर सडनली पॉइंट ऑफ फ्लैक्शन स्मूथली हो गई। एक्सीलरेशन हाँ। धीरे धीरे कम होते होते 0 होती है, इसमें सडनली 0 हो गई। हम्म। तो ये किंग्स है। व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू आफ्टर 10 सेकेंड मीन फिजिकली? दैट जब पहले आपने बताया था, 10 दैट इज कमिंग बैक टुवर्ड द ओरिजिन। द पार्टिकल इज कमिंग बैक, मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा ऑपोजिट है। इसमें क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है इसमें। वेलोसिटी टाइम तो ग्राफ का एरिया बताता है चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। उसका बताओ चेंज इन तो पोजीशन। पहले तो वो ट्रायंगल का 50। हाँ, इस लाइन को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 0 की लाइन को, है ना, मन में रखना पड़ेगा इसको। इसको कॉपी कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा इजी रहेगा। इसका एरिया निकालना है, ध्यान से बोलो। इसको तो छोड़ देते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, ये तुमने कर लिया। ये बताओ जी, एरिया निकाल लो बस, बोलो। है ना, इसमें क्या गलती है? यहाँ पर एक लाइन बनानी चाहिए थी हम्म। जिससे मिस्टेक ना होने पाए। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस भी बताओ। एरिया डिस्टेंस भी बताओ, दोनों बताओ। डिस्प्लेसमेंट भी बताओ और डिस्टेंस भी बताओ। तो अच्छा मैं एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल वाइज करना उसमें, वरना वैसे भी हो सकता है ट्रेपीजियम का। हाँ, तो पैरेलल साइड्स का तो ट्रायंगल के निकाल लो, ट्रायंगल करके निकाल लो, इजी रहेगा। 50 करो। प्लस ये एरिया 100 कितना है? 50 हाफ इंटू 5 इंटू 20, राइट? 20। हाँ, 50 हो गया, राइट? हाँ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 50 मीटर। हम्म। ये वाला, इसमें 100 ये 5 है और ये 20 है। 20 इंटू 5, 100। और फिर नेगेटिव में है ये वाला कितना है? लेफ्ट। अच्छा नेगेटिव में इसका ये कितना निकालना है? पड़ेगा पहले में, ये पॉइंट का। हाँ ये निकालना पड़ेगा ना, हमें मालूम नहीं अभी कैसे निकलेगा ये। हाँ। बोलो, ये कैसे निकलेगा? अम, देखो, ये 20 है, हम्म ये कितना है? -10। ये 10 है, हाँ। अगर मैं हाँ, इसको x ले लूं और ये कितना हो जाएगा, ये बताओ कैसे निकलेगा ये? इसको तो मैं क्या ले लूं? ये टोटल कितना है? ये 10 से 15, 15 माइनस एक्स। ये टोटल 5 है, राइट? 5 तो ये अगर x है तो 5 माइनस एक्स है। 5 -x। अब या तो टेन थीटा कर लो या फिर सिमिलर ट्रायंगल कर लो। तो 20/x, टेन थीटा, ये भी थीटा है। टेन थीटा इज 20/x एंड दैट्स हाँ, इक्वल टू 10 अपॉन। 10/5 -x। वेरी गुड।
इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 5 - x इज इक्वल टू x। 10 - 2x इज इक्वल टू x। 3 = 10. x इक्वल टू 10/3। X 10/3 है. हाँ, ये 10/3 है। और ये कितना हो जाएगा फिर? 5/3. 5/3। वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो फिर बताओ, ये वाला एरिया, तीसरा एरिया क्या हो गया ये? तो इसका हाफ इंटू 10/3 इंटू 20 यस। और 100/3. 100/3 मीटर। और नीचे वाला? उसका 25/-25 हाफ इंटू फाइव डिस्प्लेसमेंट बाई के थ्री इंटू लिए. -10 -25/3। वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो ये 4 एरिया हमने निकाल दिए जी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? कितनी हो गई? 400 50 + 100 प्लस प्लस 100/3 माइनस 25. कितनी हो गई? तो ये 150 प्लस 75/3 हाँ, और 150 इंटू 345 450 75/3 प्लस 25 होता है बच्चे। ओह कितना उधर गलती हो गई. हो गया ये? 175 मीटर। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा 125/3 50 + 100 प्लस 100/3 प्लस 25/3। तो जैसे आपने कहा 150 + 125/3। अब ये पूरा होल नंबर नहीं आएगा, राइट? तो 450 + 125 550 575/3 मीटर, राइट? We can convert into nearly like 190 something meter, right? हाँ. 191.67 ऐसा। ठीक है। हाँ. ये तो आपको आता है, यू नो दिस थिंग्स, यू आर डूइंग वेल सो फार एज दिस इज कंसर्न्ड। ओके, ये तो हमने कर लिया। इसका है जी, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 2 रनर्स का। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, ये एक्सीलरेट कर रहा था, स्टार्ट 0 से हुआ लेकिन बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, राइट? रनर बी एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, रनर बी फाइन रनर बी एक्सीलरेशन। इसकी एक्सीलरेशन क्या है इस वाले की? इसको कैसे? तो 8 हाँ, 8 बाई बाय 5. हाँ 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है। हाँ. एट व्हाट टाइम डू दे हैव इक्वल वेलोसिटी? 5 सेकंड. हाँ, एट 5 सेकेंड दे आर इक्वल वेलोसिटी। हम्म. डज दैट मीन दे आर एट द सेम पोजिशन? नहीं. नहीं, ये तो कम चला है, वो तो ज्यादा चला है, वो तो दूर है, से आगे है अभी। हु हैज कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय 10 सेकेंड्स? 10 सेकेंड में किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एरिया निकालना. ईरा निकालना है बड़े। पहले वाले ने कितना ट्रेवल किया है, ब्लू वाले ने? 80. 80 मीटर। और इसने कितना किया है? um, इसने भी 80। 8. हाँ. तो दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है ना, हाफ इंटू 10 × 16 तो भी 80 हो गया। हम्म. ये बताओ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए रॉकेट। क्या हो रहा है इसमें? रॉकेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो दिया हुआ है इसने हमें, वो देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी तो नहीं बता सकते हम। हम्म.
तो बताओ वेलोसिटी एट 8 सेकंड कितनी वेलोसिटी है? उसमें u0 हम्म, at 8, तो वो 8 एक्सेलरेशन तो 6 है, t तो हाफ 6 इंटू 8 इंटू 264 इंटू 3 12 192। क्या चीज है वो? क्या निकालना चाह रहे हो आप? वो अच्छा सॉरी, तो क्या निकाल दिया, जो हाँ डिस्टेंस निकाल दिया। हाँ वेलोसिटी 0 6, अच्छा 48। हाँ, मतलब एरिया निकाल लो बस 8 सेकंड तक का, ये वाला एरिया। चेंज इन वेलोसिटी द सेम एज द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो चेंज इन वेलोसिटी 48, इनिशियल वाज 0, तो 0 प्लस चेंज, दैट इज द न्यू वेलोसिटी विच इज 48। पर जैसे आपने किया वो भी ठीक है। एरिया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, एक्सीलरेशन यूटी कांस्टेंट, आपने प्लस, ठीक कहा। हाँ। तो हाफ इंटू 6 इंटू 64, वो भी आपने अच्छा बताया। तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। व्हाट इज द वेलोसिटी डूइंग बिटवीन 8 सेकंड टू 12 सेकंड? वेलोसिटी बढ़ रही है क्या क्या कि नहीं ड्यूरिंग 8 टू 12 सेकंड? व्हाट्स हैपनिंग ड्यूरिंग टू वेलोसिटी? इस पीरियड में क्या है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, तो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। राइट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्क्राइब व्हाट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड लुक लाइक। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं हम इसी मोशन का? चलो ये बनाए इसका। बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इस पे? इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज, हाँ, शुरू में तो वेलोसिटी जीरो थी, इसने दिया हुआ था। हाँ, और उसके बाद वेलोसिटी विल इंक्रीज एट कांस्टेंट कॉन्स्टेंटली, रेट। हाँ, हाँ, 9 है ना? सेकेंड्स की। तो 9 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। नहीं नहीं नहीं, एक्सीलरेशन फिक्स नहीं, है ना। कांस्टेंट नहीं रहेगी। यू प्लस एटी होती है ना। हाँ, 0 प्लस 6 इंटू 9, 54। 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 54 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं एक निशान, इसमें 6 निशान है ना, एक निशान को हम्म, मैं बना लूं 9 मीटर पर सेकेंड का, तो ये हो जाएगा 54 मीटर पर सेकेंड का निशान। हाँ, तो मैं इसको ऐसे अगर ज्वाइन कर दूं तो दैट विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? हम्म, हरी बात समझे? राइट। हाँ, तो दिस स्ट्रेट लाइन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दिस विल द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। 0 से 54 तक जा रही है इन 9 सेकंड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसके बाद क्या रहेगा? एक्सीलरेशन जीरो उसके बाद। हाँ 0, उसके बाद तो ग्राफ कैसे फिर बनेगा? डाउनवर्ड्स कैसे? जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी। एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वी, इस पे वाई एक्सिस पे वी बनाया है, एक्सीलरेशन नहीं बनाई है। अच्छा, तो हाँ कांस्टेंट स्ट्रेट है वैसे। हाँ, स्ट्रेट लाइन यहीं पर ही बना दी, राइट, ये वाली। हम्म, तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन हाँ, टाइम ग्राफ बना सकते हैं इसी में? बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा इसमें? शुरू में मान लो पोजीशन जीरो थी, उसके बाद क्या होगा? है जी? उसके बाद कैसा है वेलोसिटी? इस पूरे पोर्शन में कैसे है वेलोसिटी? पॉजिटिव और बढ़ रही है। कांस्टेंट और बढ़ेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट नहीं बच्चे। सॉरी, हाँ कांस्टेंट नहीं है, हाँ, और पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये वाला, वैली का हाँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हम्म, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, राइट। हाँ, ये ग्राफ क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ।
राइट। इसका यहां पर आके स्लोप कितना हो जाएगा? 54 मीटर पर सेकेंड। स्लोप 54. स्लोप हो जाएगा ये। इसका स्लोप होता है ना वेलोसिटी। हम्म. और उसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उसके बाद। हाँ. उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। ऐसे स्ट्रेट। हम्म. हाँ। राइट। ऐसा। हाँ. ऐसा बन जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। हम्म. तो ऐसे हम बना के देख सकते हैं। हम लेकिन थोड़ा ऐसा बनाना चाहते हैं, है ना। मेक गिव टू गिव गिव पोजीशन टाइम ग्राफ फंक्शंस। पोजीशन टाइम ग्राफ्स with hills and valleys, maxima, minima points, and inflection points. J level. करें हैं? Shall we do it? हम्म. Advanced kinetic concepts. Maybe it will take time. आपने क्वेश्चन भेजा है ना? हाँ. वो देख लेते हैं तब तक। या तो बना तो दिया इसने। एक बार वरना वो खुद से अटेम्प्ट कर लूंगी एंड देन हाँ अगर डाउट्स हुए तो कल क्लास ले सकते. ठीक है। इसको बताओ, इसमें क्या हो रहा है? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। बताओ, फाइंड द टाइम दैट विच पार्टिकल इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। बोलो। इसको कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है ना. तो अच्छा क्वेश्चन है। अब तो बढ़िया हो गया, कुछ बुक खोले जरूरत पड़ती है, खुद ही बना के दे देता है क्वेश्चन अपना। तो हम्म. ज्यादा अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है वो। जो देगा, जो पॉपुलर है वही देगा। तो हम लोग क्यों ढूंढे इतना। बोलो। ये फंक्शन दिया हुआ इसने कुछ। बोलो क्या पूछा है? किस टाइम पर पार्टिकल इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। मोमेंटरीनेस कहां पर होता है? एक मिनट. पोजीशन टाइम ग्राफ है। यू मस्ट बी टायर्ड। बी टायर्ड। मोमेंटली रेस्ट उस पर होता है मैक्सिमम और मिनिमम. राइट। हिल टॉप पे या वैली बॉटम पे? हम्म. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड. या 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। थ्री. टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये मैक्सिमा है वो मिनिमा है? स्टेट वेदर ईच इज ए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, वही पूछ रहा है। तो फर्स्ट इज ए लोकल मैक्सिमा, सेकंड इज ए मिनिमा। हम्म. फर्स्ट पार्ट हो गया ए। सेकंड बताओ। The particle negative x direction, what instant is its speed? बिटवीन दीज टू रेस्ट पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं? द पार्टिकल मूव्स इन द
नेगेटिव नेगेटिव हाँ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज नेगेटिव। बोलो, एट व्हाट इंस्टेंस इज इट स्पीड मैक्सिमम? स्पीड मैक्सिमम कब है? उस पे तो मैक्सिमम पे तो वो स्पीड देखो कब तक बढ़ती एक। रहेगी? जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हम्म। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी स्पीड घटने लग जाएगी। हाँ। इसका मतलब जहां पर एक्सेलरेशन साइन चेंज करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैं स्पीड। तो कौन सा हो गया वो, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर टू से। हिल हिल जो है वैली में बदल रही है। हम्म। एक्सेलरेशन कैसी थी? पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही थी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन हाँ। नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी घट रही है। हाँ। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो हम्म। ये सारे पॉइंट पूछ रहा है जो मैंने आपको बताया ना, पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाँ। वही पूछ रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? एट वॉन्स इंस्टेंट स्पीड इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज ट्रू अबाउट द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट? जीरो रहेगी मोमेंटरीली एक्सेलरेशन। जीरो, एक्सेलरेशन इज मोमेंट मोमेंटरीली जीरो। जीरो एंड व्हाट इज द एंड द पॉइंट इज t is equal to 2 सेकेंड, T राइट? equals to 2। वेरी गुड, ग्राफ ही इज गिवन, t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। हम्म। कैन यू फाइंड दिस वेलोसिटी? हाँ। बताओ। उसका तो वो देता था ना, स्लोप देता था ना। कैन यू फाइंड दिस वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी पर ये वाली वेलोसिटी है क्या अप्रोक्सीमेटली ग्राफ से? तो अच्छा, हाँ बताओ, इस पे पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या हम? क्या करना है हमें? हमें पता है टी इक्वल टू पे वेलोसिटी निकालनी है। तो उसका वीटी हाँ। ग्राफ बना लो, इक्वेशन तो दी हुई है। वीटी कितना हो गया बोलो? या इसको वो डिफरेंशिएट हाँ कर, करो, डिफरेंशिएट क्या आ कर। जाएगा? 3t² 3t² 12t माइनस प्लस 12t प्लस माइनस 9, प्लस 9। और 80 कितना हो जाएगा? 80 60 माइनस 12। अब देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आ रहा है ना, a इज इक्वल टू 0। हाँ। हाँ, तो ये पोजीशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट है, मोमेंट्री जीरो एक्सेलरेशन। हाँ। एक्सेलरेशन मोमेंट्री जीरो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट? हम्म। और उसके पहले एक्सेलरेशन कैसी थी? अगर टी से बड़ा हो जाएगा, देखो 2 पे तो तो जीरो है, 2.1 पर पॉजिटिव है और 1.9 पर नेगेटिव है। नेगेटिव। सारी बात समझ में आ गई अब, है ना? हाँ, हम्म। और वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पर? वेलोसिटी 2 पे तो 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 2 हाँ जी, -3। -3 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब चीजें टेस्ट हो गई, राइट? थर्ड बताओ, डिटरमाइन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑन 0 2। 0 2। तो एक्स इज 0, जीरो। 0 2 का मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे, तो भाई तो जीरो ही है ना। 0 2 का हम्म। साइन ऑफ एक्सेलरेशन ये नीचे नहीं। 0 2 तो कोई तो पॉइंट इसको नहीं है। ये तो गलती कर दी इसने इसमें। टू तो फाइव 2 5 भी कोई पॉइंट नहीं है। बताओ, वैसे बता दो, चलो उसमें एक्सेलरेशन साइन बताओ सारे में कहाँ कहाँ है। अम, यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन, ये सारा हिल का पोर्शन है, हम्म इसमें एक्सेलरेशन कैसी है पूरे में? नेगेटिव नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, राइट? हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बन रही है, आई मेड ए मिस्टेक, है ना? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, आइडेंटिफाई हम्म। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और यहां पर भी कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगी, जीरो है। मगर एक्सेलरेशन सिर्फ t इक्वल 2 सेकेंड पे है। इसके हाँ। आगे कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसके नहीं बाद है। एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ती ही जाएगी। एक्सेलरेशन हम्म।
लास्ट क्वेश्चन बताओ। The point of inflection here, हाँ, एक्सेल is 0 but velocity is non-zero. What does that line represent physically? Acceleration is 0 but velocity is not 0. ये वाला पॉइंट ही तो हुआ। इसमें वो बोल Point सकते हैं of- ना कि उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उस वेलोसिटी, हाँ, मोमेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, अच्छा हाँ, मोमेंटरली। वेलोसिटी इज मोमेंटरीली कांस्टेंट, दैट्स अ वेरी गुड वे टू से इट, राइट। वेलोसिटी इज मोमेंटरीली कांस्टेंट है, जैसे मोमेंटरी रेस्ट थी वहां पर मोमेंटरी जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी इज मोमेंटरीली कांस्टेंट। दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ सेइंग इट। ओके, आई थिंक जो हमने सीखा था सारा रिवाइज हो गया इसमें, है ना? सारा इसमें रिवाइज हो गया। वेरी वेल डन। अब आगे इसने एक और बना दिया। हाँ, कई बना दी इसने तो मैं आपको भेज दूं? हाँ, वो इसमें कर ली। इसने आंसर नहीं दिया ना। नहीं, कैन यू प्रोवाइड आंसर्स ऑल्सो and convert all the and convert into an assignment including all the questions above and the answers and solutions after at the end of the assignments। ये मैं आपको भेज दूंगा, बन जाएगी तो। हाँ अच्छा हो गया काम। ये pretty good questions है, pretty good question। जो आपने भेजे हैं वो एक बार चलो फिर कल कर लेंगे, तो थक गए होंगे आप, राइट? एक बार मैं ट्राई भी कर लूँ। ओके ओके बाय। अच्छा, कल थैंक यू। थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आई मे नॉट बी अवेलेबल टुमारो, बट इवनिंग आई माइट बी देयर, मॉर्निंग आई हैव टू गो समवेयर। मेरा चार तो फिर चार बीएमसी है, तो अच्छा अच्छा, रात को ही ले पाऊँ मैं। रात को तो मेरी क्लास होती है 9 बजे, 9:30 बजे तो। सैटरडे। अच्छा, सैटरडे है कल तो। नहीं, कल तो मैं हूँ अवेलेबल, परसों नहीं हूँ, टुमारो आई एम अवेलेबल। ठीक। ओके 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 बाय। थैंक यू सर।